नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आज हम समय में पीछे यात्रा करने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया में जो आज से लगभग 5000 साल पहले मौजूद थी। एक ऐसी सभ्यता जो इतनी उन्नत थी कि आज भी उसके रहस्य हमें हैरान कर देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। क्या आप जानते हैं कि यह दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक थी। इसके शहर इतने सुनियोजित थे जैसे किसी आधुनिक आर्किटेक्ट ने उन्हें डिजाइन किया हो। पक्की ईंटों के घर, सीधी सड़कें और यहाँ तक कि जल निकासी की बेहतरीन व्यवस्था भी थी। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो या कोई और सरकारी नौकरी, तो आप जानते होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता कितना महत्वपूर्ण विषय है। हर साल इससे जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। इसीलिए आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। हम इस सभ्यता के प्रमुख स्थलों की खोज करेंगे, जानेंगे कि वे कहाँ स्थित हैं, उनकी खोज किसने और कब की, और वे किस नदी के किनारे बसे थे। ये सभी तथ्य आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत मदद करेंगे। तो अपनी नोटबुक और पेन तैयार कर लीजिए, क्योंकि हम एक एक करके इन सभी महत्वपूर्ण स्थलों की जानकारी को समझने वाले हैं। यह सिर्फ एक इतिहास का पाठ नहीं, बल्कि हमारे गौरवशाली अतीत को जानने का एक सुनहरा अवसर है। इस रोमांचक सफर में मेरे साथ बने रहिए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें, ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस न करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हडप्पा की। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने की थी। यह रावी नदी के किनारे स्थित है। अब आते हैं मोहनजोदड़ो पर। 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा खोजा गया यह स्थल सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है। 1931 में गोपाल मजूमदार ने चन्हू-दद्दो की खोज की। यह महत्वपूर्ण स्थल भी सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ही स्थित है। अब भारत की ओर रुख करते हैं। कालीबंगा की खोज 1953 में बीबी लाल और बीके थापर ने की। यह घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में है। वापस पाकिस्तान चलते हैं। कोटदीजी की खोज 1953 में फजल अहमद ने की थी। यह स्थल सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत के खैरपुर में स्थित है। अब गुजरात की बारी है। रंगपुर की खोज 1953-54 में रंगनाथ राव ने की थी। यह मादर नदी के किनारे गुजरात के काठियावाड़ दाट क्षेत्र में स्थित है। अच्छा, तो चलिए अब हम बात करते हैं अध्याय 7 की, जिसका शीर्षक है रोपड़डीडीएच। आधुनिक नाम रूपनगर पंजाब का रोपड़डीडीएच स्थल, जिसे 1953 से 56 के बीच यज्ञदत्त शर्मा द्वारा खोजा गया था। ये सतलज नदी के किनारे पंजाब के रोपड़डीडी जिले में स्थित है। अब हम बढ़ते हैं अध्याय 8 की ओर, जिसका शीर्षक है लोथल प्राचीन बंदरगाह। सिंधु घाटी का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल 1955 से 62 के बीच रंगनाथ राव द्वारा खोजा गया था। यह भोगवा नदी के किनारे गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। अब उत्तर प्रदेश चलते हैं। आलमगीरपुर की खोज 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। यह हिंडन नदी के किनारे मेरठ जिले में स्थित है। हरियाणा का बनावली स्थल 1974 में रविंद्रनाथ बिष्ट द्वारा खोजा गया था। यह प्राचीन रंगोई नदी के किनारे हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। हमारी सूची का अंतिम स्थल है धौलावीरा। इसकी खोज 1990-91 में रविंद्रनाथ बिष्ट ने की। यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। तो दोस्तों, यह थी सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ सबसे महत्वपूर्ण स्थलों की कहानी। हडप्पा से लेकर धौलावीरा तक हर स्थल अपने आप में एक रहस्य और ज्ञान का खजाना समेटे हुए है। हमने देखा कि कैसे अलग अलग खोजकर्ताओं ने दशकों की मेहनत से हमारे इस महान अतीत को हमारे सामने उजागर किया। ये स्थल सिर्फ ईंट और पत्थर के ढेर नहीं हैं,
बल्कि ये हमारी जड़ों का प्रतीक है, हमारी उस विरासत का सबूत है जिस पर हम सभी को गर्व होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आज की इस यात्रा ने आपके ज्ञान में वृद्धि की होगी और इन तथ्यों को याद रखना अब आपके लिए आसान हो जाएगा। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी एक मैराथन की तरह है जिसमें हर कदम मायने रखता है। इतिहास जैसे विषय को अगर कहानी की तरह समझा जाए तो यह बोझ नहीं लगता बल्कि दिलचस्प बन जाता है। हमारा उद्देश्य यही है कि हम जटिल विषयों को आपके लिए सरल और रोचक बना सकें ताकि आप अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकें। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो लाते रहेंगे जो आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएंगे। बस आपका साथ और समर्थन चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। आपके लाइक से हमें और मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और सबसे जरूरी बात, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। जुड़े रहें।